अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 30वां दिन है, यानी एक महीना हो चुका है इस जंग को। और चलिए आज की बड़ी अपडेट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। ईरान जंग को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक को पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की भी पेशकश कर चुका है। उसने ईरान को 15 सूत्री अमेरिका प्रस्ताव भी सौंपा है। इसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद करना, मिसाइल कार्यक्रम घटाना, क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप से समर्थन रोकना और जो सेक्शंस में राहत जैसे मुद्दे शामिल हैं। ईरान इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरब दोनों से बेहतर रिश्ते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसलिए पाकिस्तान को विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए बेहतर जगह माना जा रहा है। ये मीटिंग पहले तुर्की में होनी थी, लेकिन बाद में इसे पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया गया। दूसरी ओर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा दी है। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस त्रिपोली करीब 3,500 सैनिकों, जिनमें मरीन और नेवी के सैनिक शामिल हैं, इनके साथ इस इलाके में पहुंच गया है। ईरान पर अमेरिकी सेना के जमीनी हमले की खबरों के बीच ईरान ने कहा है कि वो मुकाबला करने को तैयार है। अंग्रेजी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान में कई हफ्तों तक जमीनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। अखबार के मुताबिक अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले की योजनाओं को मंजूरी देते हैं तो युद्ध का एक नया चरण शुरू होगा और पहले 4 हफ्तों की तुलना में अमेरिकी सैनिकों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अपनी मांगों की सूची में एक नई शर्त जोड़ दी है। इसमें ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी संप्रभुता यानी कि नियंत्रण को मान्यता देने की मांग की है। ये स्ट्रेट बेहद अहम है क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल और एलएनजी इसी रास्ते से गुजरता है। अब ईरान इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी हमलों के चलते इस रास्ते से जहाज़ों की आवाजाही लगभग रुक गई है, जिससे पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है और कई देशों का ईंधन की सुरक्षा को लेकर के जो कदम है वो उन्हें उठाने पड़ रहे हैं। अमेरिका में शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ हुए नो किंग्स रैली में 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3,300 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन और आयोजन किए गए हैं। आयोजन में करीबन अक्टूबर में हुए जो पिछला प्रदर्शन था नो किंग्स प्रदर्शनी की तुलना में इस बार करीब 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है। और लगभग 600 ज्यादा कार्यक्रम भी किए गए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वो ट्रंप सरकार की कई नीतियों से नाराज हैं। उनका गुस्सा खासतौर पर ईरान के साथ बढ़ते तनाव, सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई और बढ़ती महंगाई को लेकर के। कई जगहों पर लोगों ने ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं और उन्हें पद से हटाने की मांग भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का जिक्र किया है। पीएम ने कहा है कि दुनिया में जंग चल रही है, पेट्रोल डीजल का संकट पैदा हुआ है, लेकिन भारत इस चुनौती से निपट रहा है। सरकार लोगों से अपील करती है कि किसी तरह की अफवाह में ना आए, सरकार की तरफ से जानकारी पर भरोसा करें। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, इससे वो देश का नुकसान कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।